बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत की चर्चा आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय पे पहुँचे। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गोकुल में पहुँचे और जब पहुँचे तो भगवान के चरण चिन्ह वहाँ दिखाई दिए। अदानितस्याखिललोकपाल किरीटजुष्टा मलपादरेणो। अक्रूर जी ने नंदगांव के गोष्ठ में पहुंच करके भगवान के चरण चिन्ह देखे और तुरंत पहचान गए कि ये भगवान के ही चरण चिन्ह है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के चरणार विंद में अब्ज है और यव आदि के चिन्ह है, क्योंकि वे भक्तों का पालन पोषण करते। भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह इसलिए है क्योंकि भगवान मन रूपी हाथी को वश में करते हैं। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी का ऐसा आनंद वर्धन हुआ कि प्रेम के कारण उनके रोम खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वे रथ से कूद पड़े और वहीं धूल में चरण चिन्हों में लोट-पोट होते हुए यह कहने लगे, ओहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की धूल है। सतेष्पचेष्टतः प्रभोरमुन्यांघ्रिरजांस्यहो इति। देखो, मनुष्य के जीवन का इतना ही प्रयोजन है। मनुष्य के पूरे जीवन की इतनी ही सफलता है क्या कि वह दंभ न करे। दंभ या बनावट न तो किसी के डर से करना चाहिए, न शोक से ग्रस्त होकर के करना चाहिए। अक्रूर जी जब से कंस का संदेश लेकर नंदगांव की ओर चले और संदेशात जो हरे लिंग दर्शन श्रवणादि भी, उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों को देखा तथा उनके बारे में आज कहते हैं शोक भय छोड़ करके श्रवण किया। तब से अक्रूर जी की जो अवस्था हो गई है, वह अवस्था यदि हमारी भी हो जाए तो हमारा जीवन सफल। जब अक्रूर जी की ऐसी अवस्था हो गई तब उनको
दर्शन में देरी कैसे हो सकती थी? रास्ते में खड़े रहकर बातें न करें। अक्रोड़ जी ने देखा कि पीताम्बरधर नीलांबर धारो, नीलांबर धारी श्याम सुंदर गौर सुंदर, शरद कबाल के समान नेत्र वाले किशोर, श्यामल शेष श्रीनिकेतन, बृहद सुमुख सुंदर वर, अपने अपने चरण चिन्हों से ब्रज धूलि को चिन्हित और शोभायमान करते हुए उदार रुचिर क्रीड़ा, सृग्वी वनमाली पुण्य गंधानुलिप्त स्नात विरजवास प्रधान पुरुष, एक शेष और दूसरे शुद्ध चिन्ह मात्र, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जगत हेतु और जगतपति के रूप में दोनों ही अवतार ग्रहण किया है, दोनों ने ही। और मानो एक नीलमणि का पर्वत हो, दूसरा सोने का पर्वत हो। अक्रूर जी विफल होकर फिर रथ से कूद पड़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान के दर्शन से उनको अतिशय आनंद हुआ। उनकी आंखें बाष्प से आंसू से भर गई और शरीर में रोमांच हो गया। देखो, जो एक बार भी भगवान के चरणों को प्रणाम कर देता है ना, और ये प्रार्थना कर देता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचे, कि प्रभु मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ। तो प्रणतवत्सल भगवान उसको अपना लेते हैं और उससे ऐसे स्नेह करने लगते हैं जैसे गाय अपने बछड़ों से स्नेह करती है।